हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ टू रैंक अ न्यू वेबसाइट ऑन गूगल। आप किस तरह अपनी नई वेबसाइट को गूगल पर रैंक कर सकते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं या फिर उसके फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे पॉइंट जिनको आप फॉलो करके अपने ब्लॉग में इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या आप मीडियम लेवल पर भी आ चुके हैं तो ये पॉइंट्स को, स्टेप्स को फॉलो करिए, आप इजिली रैंक होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। हाउ टू रैंक अ न्यू वेबसाइट में हमारा पहला पॉइंट आता है कीवर्ड रिसर्च। आपके पास अगर वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है आप चाहते होंगे मेरी वेबसाइट गूगल पर रैंक करे, तो उसको रैंक करने के लिए आप आर्टिकल लिखते होंगे। आर्टिकल को लिखने के लिए आप पहले करते होंगे कीवर्ड रिसर्च। बट बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि हम एक्चुअल में किस तरह कीवर्ड रिसर्च करें कि हमारा आर्टिकल रैंक हो, हमारे आर्टिकल को एक अच्छा पोजीशन मिले। बेसिकली जो कीवर्ड होता है वो तीन तरीके का होता है: शॉर्ट टेल, मीडियम टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं अपने तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है आकाश कुमार सिंह, ठीक है? तो आकाश अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड। आकाश कुमार मीडियम टेल कीवर्ड। आकाश कुमार सिंह ये हो गया हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो अगर आप समझ गए हो कीवर्ड का क्या मतलब ये है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वेबसाइट को रैंक करना है तो आप किस तरह कीवर्ड लिखें, आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपका जो भी टॉपिक है सबसे पहले आप लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करिए। जैसे मेरा आकाश कुमार सिंह, इस पे अगर कोई बंदा आर्टिकल लिखेगा तो वो रैंक जल्दी होगा। आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करिए, शॉर्ट कंपटीशन, मतलब उसका कंपटीशन भी कम हो, भले ही उसका जो सर्च वॉल्यूम एक महीने में कम हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 300 हो, उसको मैटर नहीं करता। अभी आपकी न्यू वेबसाइट है, अभी आपका फोकस होना चाहिए कि हम किस तरह किसी भी कीवर्ड पर रैंक कर जाए कि गूगल को लगे कि हाँ भैया इसकी वेबसाइट जेन्युइन है, यहां से इसका पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो आपको उसके करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड का रिसर्च करना पड़ेगा, जिसपे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, शॉर्ट कंपटीशन वाले, जिसका वॉल्यूम भले ही महीने में सर्चेस कम हो, ठीक है? और उसके साथ साथ जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढोगे तो उससे मिलते जुलते भी कीवर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कीवर्ड ढूंढा बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये एक तरह का लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो लोग किस तरह इसको सर्च करते हैं? कोई सर्च करता है टॉप 10 बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कोई सर्च करता है बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, कोई सर्च करता है बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन 2020। मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन जो मेन फोकस कीवर्ड क्या है वो है बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर साथ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स उनके निकाल लेंगे तो आप सब कीवर्ड को मिलाकर एक ब्लॉग पोस्ट में अपने डाल लेंगे। इससे क्या होगा, आप हर कीवर्ड पर रैंक करोगे। आर्टिकल आपका एक ही रहेगा, लेकिन कीवर्ड जब बहुत सारे रहेंगे तो आप हर कीवर्ड पर आपके आर्टिकल को रैंक कर पाओगे शुरुआत में। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, कॉम्पिटिशन। जब आपने कीवर्ड ढूंढ लिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ लिए, कम कंपटीशन के लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ लिए, अब आपका मैटर आता है कि आप किस तरह उसको कंपटीशन एनालिसिस करो। उस कीवर्ड पर देखो कि उस कीवर्ड डालकर देखो कि कौन कौन सी वेबसाइट टॉप पर आ रही हैं और उन्होंने किस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो आप डालिए बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर और देखिए कौन कौन सी जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है। सारी वेबसाइट्स को आप खोलिए, सबसे पहले देखिए उसमें कि उन्होंने कितने लंबा आर्टिकल लिखा है। अगर 200 वर्ड का आर्टिकल लिखा है सबने तो आप 300 वर्ड का आर्टिकल लिखिए शुरुआत में, ठीक है? अगर उन्होंने वेबसाइट में अपनी 2 इमेज यूज की है तो आप 3 से 4 इमेज यूज करिए, ठीक? अगर उन्होंने इंटरनल लिंकिंग नहीं की है तो आप इंटरनल लिंकिंग करिए। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है अपने एक ब्लॉग पोस्ट को दूसरे ब्लॉग पोस्ट से लिंक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आकाश के ऊपर लिखा होगा तो जाहिर सी बात है आपने दूसरा पोस्ट आकाश के बेनिफिट्स पे लिखा होगा और तीसरा पोस्ट लिखा होगा आकाश के ड्रॉबैक्स पे। तो आप इन तीनों को इंटरलिंक करिए कि यूजर अगर आकाश के बारे में पढ़ने आएगा तो उसके बेनिफिट्स को ही पढ़ेगा, उसको ही पढ़ेगा आपसे लिंक करके। तो आप जरूर इंटरनल लिंक करिए। चौथी चीज, एक्सटर्नल लिंकिंग दीजिए। एक्सटर्नल लिंकिंग के क्या मतलब होता है, कोई कोई वर्ड आपके ब्लॉग पोस्ट में होते हैं कि लोग को समझ में नहीं आता है, तो उस वर्ड को दूसरे वेबसाइट का लिंक वहां दे दीजिए, जिससे कि अगर उसको समझना होगा तो उस वर्ड पे क्लिक करेगा और सीधे उस वेबसाइट पे पहुंचेगा जिसने उसके बारे में बताया हुआ है। तो चौथी चीज हमारी ये हो गई। और फिर चेक करना आपको पड़ेगा कि बैकलिंक्स, उस वेबसाइट जो रैंक है शुरुआत में, जो टॉप 3 वेबसाइट शुरुआत में रैंक है, टॉप वेबसाइट्स 5 वेबसाइट शुरुआत में रैंक है, उन्होंने कहां से बैकलिंक्स बनाई हुई है। अगर बैकलिंक्स बनाई हुई है तो किस किस वेबसाइट से बनाई है, किस तरह की बैकलिंक्स है, ये सब ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो पूरे तरह से आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किस तरह उन्होंने आर्टिकल कितना लंबा लिखा है, कितने इमेजेस यूज किए हुए हैं, कितना इंटरनल लिंक किया है, कितना एक्सटर्नल लिंक किया है, कहां से उन्होंने बैकलिंक्स बनाई है, कितनी उनकी सोशल शेयरिंग है, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सोशल शेयरिंग की है। सबसे बड़ा फैक्टर ये भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आता है। तो यही सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि जो कीवर्ड आपने निकाले हुए हैं क्या उन्होंने वो सब कीवर्ड को अपने ब्लॉग में लगाया है।
अगर नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया था बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपने उसमें खोजा था बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन 2020। तो देखना पड़ेगा क्या ऐसे कीवर्ड जो मैंने खोजे हैं क्या इन लोगों ने लगाए हुए हैं। अगर नहीं लगाए हुए हैं तो आप लगाइए, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आप जब लगाएंगे तो धीरे धीरे आप इस पे भी रैंक करेंगे, इस पे भी रैंक, हर कीवर्ड पर रैंक करेंगे। आपका ब्लॉग पोस्ट एक होगा लेकिन आप रैंक करेंगे सब पे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर न्यू ब्लॉग है तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा पॉइंट, एसईओ वेल ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। जब आपने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, फिर कंपटीशन एनालिसिस कर लिया, अब आपकी बारी आती है आर्टिकल लिखने की, कंटेंट लिखने की, कि आप किस तरह कंटेंट लिखो। हमें तो हमेशा कहूंगा अगर आपकी नई वेबसाइट है तो क्वालिटी कंटेंट लिखिए, कॉपीराइट कंटेंट तो ही मत लिखिए। पहले सारी वेबसाइट को एनालाइज करिए और उनसे बेहतर कंटेंट लिखिए। ऐसा कंटेंट लिखिए कि मतलब सिंपल लैंग्वेज कंटेंट लिखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज कंटेंट लिखिए और ऐसा लिखिए कि यूजर को समझ में आए। मतलब जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी तरह कंटेंट लिखा होना चाहिए कि यूजर पढ़े तो लगे फ्रेंडली बिहेवियर वाला कंटेंट। आप किस तरह कंटेंट लिख सकते हैं एक एसईओ वाला। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं वो पहले वाला कीवर्ड अपने टाइटल में रखिए आप, ठीक है, वाला कीवर्ड टाइटल में रखिए। और जब आप अपना ब्लॉग पोस्ट चालू करने जा रहे हैं, अपने आर्टिकल चालू करने जा रहे हैं, तो आर्टिकल के शुरुआती जो 100 वर्ड लिखेंगे उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए। फिर जब आगे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, अगर आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो 1000 वर्ड का है तो अपने कीवर्ड को आप 6 से 7 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपका जो आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, वो 500 वर्ड का है तो अपने कीवर्ड को 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। इतना बहुत होता है लिमिटेड, वरना अगर इससे ज्यादा करोगे तो वो स्पैम माना जाता है गूगल की तरफ से। तो आर्टिकल में ये होना चाहिए। और एक और चीज होनी चाहिए आर्टिकल में कि आप स्ट्रक्चर वाइज आर्टिकल लिखो। मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, इस तरह का आर्टिकल लिखो। लेकिन लोगों को पता नहीं होता किस तरह एक्चुअल में हेडिंग लिखते हैं। मैं बताता हूं किस तरह। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख रहे होंगे, पहले आता है हमारा हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 में आप क्या लिखोगे, हेडिंग 1 मतलब टाइटल। आपका जो बेस्ट, मान लो जो मैं लेता एग्जांपल बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, तो हेडिंग 1 में जो टाइटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है 10 मान लीजिए हमारे 5 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो हमारे 5 सॉफ्टवेयर, जाहिर सी बात है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे आएंगे। तो जो हमारे 5 सॉफ्टवेयर है वो हमारे आएंगे हेडिंग 2 में। ऐसा नहीं है कि पहले सॉफ्टवेयर हेडिंग 2 में आ गया, दूसरा आ गया हेडिंग 3 में, तीसरा हेडिंग 4 में। 5 सॉफ्टवेयर हेडिंग 2 में आएंगे। और मान लीजिए कि किसी सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स लिखने हैं तो अंदर जो बेनिफिट्स आएगा वो हमारा हेडिंग 3 में। फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के हम लोग ऊपर आएंगे, वो भी हमारा हेडिंग 2 में आएगा। फिर उसके अंदर जो बेनिफिट्स लिखेंगे वो भी हमारा हेडिंग 3 में आएगा। फिर हम लोग तीसरे सॉफ्टवेयर में आएंगे, तीसरा सॉफ्टवेयर भी हमारा हेडिंग 2 में होगा। फिर जो उसके अंदर लोग बेनिफिट्स लिखेंगे वो हमारे हेडिंग 3 होगा। इसी तरह चौथे, पांचवें, मतलब इस तरह कंटेंट लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हेडिंग 1 आपने लिख दिया टाइटल, फिर हेडिंग 2 में लिख दिया दूसरा पहला सॉफ्टवेयर, हेडिंग 3 में लिख दिया हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर, हेडिंग 4 में 5वां सॉफ्टवेयर। मतलब इस तरह लिखते हैं, जिस तरह मैंने बताया इस तरह लिखते हैं। आपका जो मेन रहेगा वो रहेगा हेडिंग 1 में। उसके बाद जो नीचे आने वाले मतलब पॉइंट्स होंगे वो रहेंगे हेडिंग 2 में। और उन पॉइंट्स के अंदर जो मेन आता है वो रहेगा आपका हेडिंग 3 में। इस तरह से हेडिंग स्ट्रक्चर का हमारा आर्टिकल लिखा जाता है अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराने के लिए। और साथ ही साथ जब आप आर्टिकल खत्म करोगे तो आखिरी के जो 100 वर्ड होंगे उसमें भी अपना आर्टिकल के कीवर्ड आप छोड़िएगा, जिससे होगा कि गूगल लगेगा आपने प्रॉपर तरीके से एक एसईओ वेल ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखा है, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही इफेक्टिव है। और हाँ, इसके साथ ही साथ अगर जब आर्टिकल लिखो तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपको लंबे लंबे आर्टिकल मत लिखना। मतलब ऐसा नहीं कि चालू किया तो बस लिखते चले गए। शॉर्ट पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखना। मतलब 3 लाइन लिखा, फिर 4 लाइन लिखा, फिर 3 लाइन 4 लाइन, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ्स होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका यूजर है वो पढ़ने में बहुत सक्षम होगा, मतलब आराम से पढ़ सकता है। अगर वो इकट्ठा तो लंबा कंटेंट देखेगा, भैया ये क्या लिखा है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हौश पौश हो गया। ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल थ्योरी मैंने आजमाया है, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, तो मुझे पता है कि किस तरह यूजर का बिहेवियर होता है। आप शॉर्ट पैराग्राफ में आर्टिकल लिखना और कोशिश करना कि आर्टिकल जो आप लिखो पॉइंट वाइज हो। मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस चीज पे भी आप थोड़ा फोकस करना। चौथा पॉइंट, सोशल शेयरिंग। आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, कंपटीशन एनालिसिस कर लिया, आर्टिकल लिख लिया। अब उस आर्टिकल को प्रमोट करने का टाइम आ गया है कि किस तरह आप आर्टिकल लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर उसको आप प्रमोट कर सकते हो। उसको आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर ग्रुप ज्वाइन करके उसमें शेयर कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। और कोरा एक वेबसाइट है क्वेश्चन एंड आंसरिंग, वहां पर भी आप जाके इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर को, अपने आर्टिकल को शेयर कर सकते हो।
मतलब जब अपना आर्टिकल लिख लोगे तो कोशिश इतना करो कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करो, व्हाट्सएप पे करो, मतलब जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हर जगह उस आर्टिकल को अपने आप को लगातार शेयर करना है। खुद भी शेयर करवाना है और अपने दोस्तों से या अपने जान पहचान के लोगों से भी शेयर करवाना है। और बाकी जिसको आपका आर्टिकल अच्छा लगेगा वो तो शेयर करेगा ही करेगा, बट शुरुआती स्टार्टिंग एज में आपको ये करना पड़ेगा। पांचवा आपका आता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या? आपने जिस तरह मैंने बताया सब कुछ करने के बाद सोशल शेयरिंग भी आपने कर ली, अब आपकी आती है बैकलिंक्स बनाना। आपकी अगर नई वेबसाइट है तो शुरुआती समय में थोड़ा बैकलिंक्स बहुत ही मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है आपके लिए। आप जानते होंगे, आप तो जाहिर सी बात है जानते होंगे बैकलिंक्स क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो बैकलिंक्स का मतलब वो होता है कि आप अपनी वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट के आर्टिकल से या आप अपने आर्टिकल को दूसरे वेबसाइट के आर्टिकल से लिंक कर दो। इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल उसका आर्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाएगा, मतलब यहां का ट्रैफिक वहां भी आ सकता है और वहां का ट्रैफिक यहां भी आ सकता है। बैकलिंक बनाने के लिए सबसे अच्छा, शुरुआती में सबसे अच्छा ब्लॉगर्स के लिए होता है कि वो गेस्ट ब्लॉगिंग करे, मतलब गेस्ट पोस्टिंग करे किसी दूसरे की वेबसाइट पर। किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाके उनको ईमेल करके अप्रोच करे कि भाई मैं आपके वेबसाइट पर एक गेस्ट ब्लॉगिंग मतलब एक आर्टिकल लिखना चाहता हूं, जिसके रिजल्ट में आप मुझे सिर्फ मेरी आर्टिकल का एक बैकलिंक दे देना, एक वापस से लिंक दे देना। इससे क्या होगा, जब आप उस पर आर्टिकल लिखोगे और आपको बैकलिंक मिल जाएगा और उस गूगल उस बैकलिंक को काउंट कर लेगा, तो गूगल की नजर में आपकी जो आर्टिकल है उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। वो लगेगा भाई कि इसके नए आर्टिकल है और इसके नए आर्टिकल को दूसरा बंदा प्रमोट कर रहा है, उसको बैकलिंक दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात है इसमें, तो उसको धीरे धीरे प्रमोट करेगा। तो आपको न्यू वेबसाइट को रैंक करना तो बैकलिंक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जरूर ये पांचवा स्टेप हमारा बैकलिंक, उसको आप फॉलो करिएगा। सिक्स्थ पॉइंट हो गया जो ना तबाही हो गया। अब आपने अपनी नई वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सब कुछ कर दिया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सिर्फ एक चीज करना है, 2 से 2.5 महीना अपनी वेबसाइट को, अपने आर्टिकल को टाइम दो। अगर आपके पास टाइम है तो पर डे आप आर्टिकल लिखो, एक उसको पर डे पोस्ट करते रहो। 2 महीने में आप 60 आर्टिकल लिख लोगे, 60वां आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएंगे। जिस तरह मैंने बताया उस तरह ही आर्टिकल लिख के जो भी करना वो करना, ठीक है। फिर 2 से 2.5 महीने का अपने आर्टिकल को टाइम दो। आज से, अगर आप आज से चालू कर रहे हो, आज अपने आर्टिकल लिखे पब्लिश किया है, तो आज से अपने आर्टिकल को 2 से 2.5 महीने का टाइम दो। जो मैंने किया बताया है वो करो, उसके बाद देखना आपका आर्टिकल खुद ही गूगल पर रैंक करेगा। ना करे तो मैं नाम बदल देना, मैं ऐसे छूट बोल रहा हूँ। बट शुरुआत में लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट कंपटीशन ये मत भूलना और अच्छा आर्टिकल मत भूलना। जो चीज मैंने कहा बस उसको फॉलो करो, तुम्हारा आर्टिकल रैंक होगा। और 2 से 2.5 महीना अपने आर्टिकल को टाइम दो, वेट करो और सोशल शेयरिंग उसके लगातार करते रहो। बस इतना करना, कुछ नहीं करना होता है किसी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। सिंपल। आई होप मैंने जो भी चीजें आपको बताई हुई हैं एक नई वेबसाइट को रैंक कराने में, उसको एक अथॉरिटी लेवल पहुंचाने के लिए, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नई चीजें आपको समझ में आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलना। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको नीड है, जिनको जरूरत है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वो मेरी वीडियो देखें और उसको अप्लाई करें अपने ब्लॉग पोस्ट में।